अनेक प्रकार की ब्लेसिंग्स दी, आज हमें उसका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। उस अनुग्रह की वाचा का जो उसने हमसे बांधी है। हम मिट नहीं गए, परंतु हम आज इस होप के साथ जीते हैं कि यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो जी हाँ, हम उसके साथ युगायुग राज्य करेंगे। आमीन। और यही उसकी एक ग्रेस है, वह अनुग्रह है कि उसकी वो वाचा है जो उसने अपने इकलौते पुत्र तक को देके निभाई हमसे। और आज हमें उसका धन्यवाद करने की ज़रूरत है। धन्यवादित हो। जिस तरीके से फिलिपियो 4:4 आयत हमें बताती है कि हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और इसलिए आज उसकी अनुग्रह की वाचा को कई जातियां, कई लोग भूल गए हैं, लेकिन हम जो उसके एनलाइटन में रहते हैं, हम उसे जानते हैं और मानते हैं, हमें आज उसकी वाचा को स्मरण करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसका धन्यवाद करते रहने की ज़रूरत है कि उसने आज हमें अनेकों अनेक प्रकार की ब्लेसिंग्स दी। हमें सब कुछ उत्तम से उत्तम उसने दिया और आज हमें अपने संपूर्ण मन से, हृदय से उसको धन्यवाद करने की ज़रूरत है। वचन हमें बताता है कि हमारे पास कई ऐसे कारण हैं जो आज हमें उस पर धन्यवाद करने चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब नूह के समय में, जब पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने यह ठान लिया कि सब मनुष्य जाति का ही वे अंत कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला है। और इसीलिए आज हम यहाँ पे मिट नहीं गए, परंतु आज हम पाए जाते हैं जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी वह आज तक जीवित है। और उसकी वह वाचा भी आज तक हमारे रूप से, क्योंकि हम जो है मनुष्य जाति का आज भी बहुत ग्रोथ हो रही है, ये उसकी वाचा का ही वह रिजल्ट है। और इसीलिए आज हमें उसकी वाचा में धन्यवादित होना है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी वाचा नहीं बांधी जो उसने पूरी ना की हो। आमीन, हालेलुया। और जब हम देखते हैं नूह के समय में, जब सब लोग जो थे करप्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और उन सब लोगों में से हम उस नूह की पूरी फैमिली को बचाए रखा। और हम देखते हैं उत्पत्ति 9 उसके 14 से 16 आयत में, वहाँ पे परमेश्वर नूह के साथ वाचा बांधते हैं, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर की और पृथ्वी के रहने वाले सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। और यह वह पहली अनुग्रह की वाचा थी जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी कि वह कभी भी जल प्रलय से हमारा अंत नहीं करेगा। वरना यदि वह ये वाचा नहीं होती और परमेश्वर अगर अपनी आज तक भी इस वाचा पे अड़ा नहीं रहते, तो हम सब कब के मिट गए होते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वह अपनी वाचा से मुकरने वाले नहीं, परंतु वह अपनी वाचा को सदा स्मरण करने वाले हमारे जिंदा खुदा हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इसी आशय की युग युग के वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और यहाँ पे आज फिर एक अनुग्रह की वाचा कि उसने हमें कभी नहीं त्यागा। चाहे उन्होंने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया हो, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें छोड़ा नहीं, ना ही कभी त्यागा। संपूर्ण बाइबल हमें बताती है कि हमेशा परमेश्वर के जो जो दास थे, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहा। और यह उसकी एक अनुग्रह की वाचा है जो उसने अब्राहम से बांधी कि मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, मैं कभी भी तुझे धोखा नहीं दूंगा। निर्गमन 3:7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब सुन,
इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इस्राएल की प्रजा मिस्र से निकाल ले आए। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जब इतने वर्ष हो गए, जब मिस्र के लोग, जो वह इजरायली के लोग, उन पर मिस्री लोग प्रभुता करने लगे, तब भी परमेश्वर ने अपनी वह वाचा को नहीं भूला। उससे वह स्मरण था और इसीलिए उन्हें मूसा को नियुक्त किया कि अब तू जा, मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरी प्रजा को वहाँ से बंधुआई से निकाल लिया और उस देश में वहाँ पे भेजूंगा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और हमारा धन्यवाद है इस ऐसे जिंदा खुदा का जो हमें कभी नहीं त्यागता और कभी अपनी वाचाओं को स्मरण कभी भूलता नहीं है। उसे अपनी वाचा हमेशा स्मरण रहती है, भले ही कितने ही साल बीत जाए, लेकिन उसकी वाचा अटल है और वह उसे पूरा करते ही हैं। और इसलिए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी 2 से 8 आयत में हमें मूसा के संदेश में वह भी हमें यही बताते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार अनुग्रह की वाचा का वह पालन करते हैं, उसी प्रकार से मूसा की पुस्तक में हमें कई ऐसी वाचाएं और ऐसे नियम दिए रखे हैं जिसे आज हमें भी उस वाचा को निभाना है, पालन करना है। व्यवस्था विवरण 4:2 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, अब सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनकी धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के समान सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब दो विधियों को सुनकर कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर, जब हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम है, जैसी कि यहाँ सारी व्यवस्था में जैसे मैं तुम्हें आज सामने रखता हूँ। इसीलिए आज जान लो और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे रहने के दिन वरन सदा के लिए हो। और यहाँ पे मूसा हमें एक बार फिर से हमें अवेयर कर रहा है, हमें बता रहा है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण रखा है और हम पर अनुग्रह किया है, वह इस जाति को अर्थात उन इजरायली लोगों के संबोधित कर रहा है कि कौन ऐसा देवता है परमेश्वर को छोड़ के जो अपने लोगों के इतने समीप रहता हो और उन पे अनुग्रह करा जा रहा हो। और इसीलिए वह कहता है कि जिस तरीके से उसने अपनी वाचा को स्मरण रखी, उसी तरीके से उसने भी अपने कुछ नियम विधियां दी हैं, उसे तुम स्मरण रखना और उसे मानना और चलना, ताकि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सको और उसको वह तुम्हें आशीष दे और बहुत तायत से आशीष दे और अपनी अनुग्रह की वाचा को वह तुमसे कभी ना हटाए। और व्यवस्था विवरण उसके 7वां अध्याय उसकी 6 से 16 आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो
सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दासव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ में से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। इसलिए जान रख के तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसी से जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और उसी जो उससे बैर रखते हैं वह उनको देखते उससे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसको देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी कर। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी इस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और वह तुझसे प्रेम करेगा, तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु, टटके तेल, भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां भी बढ़ती जाएंगी। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, वह अपने अनुग्रह की वाचा हमेशा हम पर रखता है और वह हमें अनेकों अनेक आशीष देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमें साफ साफ वह अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं कि यदि हम उसकी उन आज्ञाओं का, उस वाचा का हम पालन नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को अवसर देंगे कि वह हमें नष्ट करे और हम उसके न्याय के सामने निर्दोष नहीं ठहरेंगे। और इसलिए 8वीं आयत में हमें बार बार हमें बता रहे हैं कि यही कारण है और वह अपनी उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। वह है अपनी हर एक वाचा जो उसने हमसे बांधी थी, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, और अनेकों आशीष जो उसने हमसे बांधी थी हमसे पूरी करना चाहता है। लेकिन क्या हम आज उसके बदले में उसकी जो विधियां नियम है हम उसे पूरा कर रहे हैं? और हमारा धन्यवाद करना इन डीड्स के सहारे हो, हमारा बिहेवियर के समान हम उसको धन्यवाद करें। और जब हम उसको धन्यवाद करेंगे उसके अनुग्रह का और उसकी धन्यवाद के तौर पे हम उसकी विधियों को मानेंगे तो वह हमें अनेकों अनेक प्रकार की आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 6:5 पे लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन आज क्या हम परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी भी देते हैं? प्रेम रखना तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मानना और परमेश्वर के वचन को सुनना सिर्फ एक दिन ही सीमित है। लेकिन धन्यवाद हो इन दिनों का कि हम आज इन दिनों क्वारंटाइन में हम परमेश्वर के समीप आने वाले हो सके। जब हमारे पास और दुनियादारी सब रुक गई है तब हम परमेश्वर में अपने आप को बढ़ाएं और उन दिनों के लिए, जो बुरे दिन, जो अंतिम दिन आने वाले हैं, अपने आप को तैयार करें। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का हर एक शब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा जो कि पूरा हुए बिना न रहे। और इसलिए आज हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है उन सब चीज़ों में जिसे परमेश्वर में सावधान करते हैं, जो जिनका होना निश्चित है। अंतिम समय बहुत नज़दीक है। हम वह सब जो वचन में हमें बताता है कि वह सब भविष्यवाणियों को होते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं। और इसीलिए आज हमें तैयार हो जाने की ज़रूरत है उसकी उस वाचा को, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी वाचा, अपने वादों पर वह निर्दोष रहेगा और वह उनका न्याय करेगा। और हमें अपने और तौर से उन सब पर हमें करने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है ईमानदारी से उन सब को, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और कोई भी उसकी दृष्टि में निर्दोष तभी ठहर सकता है जब उसने अपने हृदय को परिवर्तित किया हो और वह ईमानदार हो। यहोशू का पहला अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर उस यहोशू को भी ये स्मरण दिलाते हैं और उसे भी ये यकीन दिलाते, उससे कहते हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगा मेरे दास मूसा के बाद। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा।
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। और जब हमारा परमेश्वर साफ साफ शब्दों में हमसे कहते हैं कि मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा, कभी तुझे नहीं त्यागूंगा, तो आज क्यों हम उससे भटक रहे हैं? आज हमें उसका धन्यवाद और उसमें आनंद करने की जरूरत है कि हमारे पास हमारा जिंदा खुदा जिस पे हम विश्वास रखते हैं और वह हमें अपनी जिंदगी देने वाला है, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी विधियों को मानने की जरूरत है। इतना हो कि तू याद बांधकर मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था जो तुझे दी है इन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। और सिर्फ परमेश्वर ने इतनी सारी आशीषें कि मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, किस लिए कि तुझे क्या करना पड़ेगा कि बस व्यवस्था पे चित लगा और ना उससे दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। और यदि बस तुम व्यवस्था पर चित लगाओगे और उस पर चलोगे तो वह सब अनुग्रह की वाचा तुम पे पूरी होगी। और हमारा परमेश्वर इतना दयालु और करुणामय परमेश्वर है कि उसने कोई भी हमें वह चीजें नहीं दी जिसके अन्य जाति आज पीछे पड़े हैं, और जो वह अनेकों अनेक प्रकार के बलिदान करते हैं, अनेकों अनेक प्रकार के विधियां करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वह जिंदा परमेश्वर, वह हमसे सिर्फ ये कहता है कि तुम मेरे विधियों को मानो, वचन पर चलने वाले बनो। और सिर्फ इतना ही करने से हम अपनी जिंदगी में कई ब्लेसिंग्स जो है वह होने हम देखते हैं कि वह हो रही है, हम आशीषित हो रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अपने चित लगाकर मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। वह हमें कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ हमारी ढाल बन के रहते हैं। यहोशू के 10वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, और सूर्य की, और यहाँ पर जब परमेश्वर ने जो वाचा यहोशू से कहे थे, जो शब्द यहोशू से कहे थे, यहाँ पर जब वह समय आया तब वह वचन परमेश्वर को स्मरण रहे, उन्होंने अपनी अनुग्रह की वाचा के अनुसार ही जो यहोशू ने उनसे कहा उस समय वह किया, और यहाँ तक कि वह सूर्य को भी थम गया 4 पहर तक, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न दिया। क्या यह बात इशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ था न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। और जहाँ पे हमने ऊपर ही पढ़ा यहोशू पहले अध्याय में कि मैं तेरे संग रहूंगा, तू मत डरना, और यहाँ पर परमेश्वर ने उस वाचा को स्मरण करा और वह किया भी जो उन्होंने कहा था। और ये हमारे लिए एक धन्यवाद का विषय है कि जो जो वाचा परमेश्वर हमसे कहता है वह उसे पूरी करने वाला परमेश्वर है, और उन्होंने हमसे कई अनुग्रह की वाचा बांधी है, और आज हमें उन सब वाचाओं में आनंदित रहने की जरूरत है, धन्यवादित रहने की जरूरत है। हन्ना की प्रार्थना, पहले शमूएल उसके 2 अध्याय 2 आयत में लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, हालेलुया, क्योंकि तुझे छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। यस आमीन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है कि जो हमें परमेश्वर के स्थान पर रहने और जो तुल्य हो उसके, बल्कि हन्ना यहाँ पर उसकी प्रार्थना में कहती है कि कोई है ही नहीं तो कौन तेरे तुल्य होगा। और इसीलिए आज हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है, एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और हमें अपना सारा भरोसा भी उस पर रखने की जरूरत है। जिस तरीके से उसने हमें कभी नहीं त्यागा, अपनी अनुग्रह की वाचा से कभी हमें अलग नहीं किया, आज हमें उसे दृढ़ता और ईमानदारी से थामे रहने की, पकड़े रहने की जरूरत है। 2 शमूएल 22 अध्याय 31 से 32 आयत कहते हमें बताती है, ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है?
हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलाता है। और यहाँ पर वचन जो यहोवा का, परमेश्वर का, हमारा जो वचन है, जो जो वाचा उसने बांधी है, वह सब ताया हुआ है। वह सब परमेश्वर की बातें खरी है और हमें आनंदित होने की जरूरत है उसकी हर एक वह अनुग्रह की वाचा से जो उसने हमसे बांधी है, कि हम आज यहाँ पे सुरक्षित परमेश्वर के नाम को आज़ादी से लेने वाले हैं। हम उसका धन्यवाद करें। हम यहाँ पर आज हमारे दिन में हमने अनेकों अनेक आशीष देखी है। हमें आज की ये सुबह दिखाई परमेश्वर ने, रात की मीठी नींद दी, यह उसकी महाकरुणा का ही फल है। यह उसकी वह अनुग्रह की वाचा ही है जिसे वह प्रतिदिन नई करता है, स्मरण करता है। और आज हमें वह उसमें आनंदित होने की जरूरत है, ना कि उसे त्याग कर किसी और को देखने की, किसी और पे अपनी आशा लगाने की, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही अपना सारा भरोसा, संपूर्ण मन प्राण से उस पर विश्वास करने की, उससे प्रेम करने की आज हमें आवश्यकता है। हम देखते हैं कि अय्यूब की कहानी में भी यह चीज़ हमें दिखती है कि हमारा परमेश्वर की वह वाचा, वह परमिशन के सामने शैतान भी कुछ नहीं कर पाया था। वह भी परमेश्वर से परमिशन लेने ही उसके सामने गया था, उपस्थित हुआ था। और जब परमेश्वर ने कहा था कि बस तू उसके प्राण को छोड़ देना, तब तक जब तक उसे परमिशन नहीं मिली थी परमेश्वर से, तब तक शैतान ने उसके प्राण पर हाथ नहीं डाला था। और हमारा परमेश्वर शैतान से कई गुना ज्यादा सामर्थी, प्रतापी है। और इसलिए आज वह वचन हमें बताता है कि वह शीघ्र हमारे पैरों से हमारे विरोधी को कुचलने वाला है। हमें आज शैतान को से डरने की जरूरत नहीं, परंतु उससे लड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जिंदा कलाम हमारे साथ है। ना तो कोई वस्तु और ना ही कोई हथियार है जैसे हम शैतान से लड़ सकते हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ वचन से, उसके जिंदा कलाम से जो उसने हमें दिया है अपने दासों के द्वारा। और इसीलिए आज हम उसके इस वचन के हथियार से ही हम अपने विरोधी से लड़ सकते हैं। और अब उसे जब अय्यूब के जीवन में वह सब शैतान के द्वारा आया था, उसके बाद परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। वह अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता और वह अपनी आशीष वाला हाथ हमसे कभी नहीं हटाता, क्योंकि वहाँ पे अय्यूब भी परमेश्वर पे हमेशा निर्दोष ठहरा उसकी नजरों में। जहाँ परमेश्वर उसकी शैतान के सामने उसकी भलाई और प्रशंसा कर रहे थे, क्या आज हमारे जीवन से परमेश्वर हमारी प्रशंसा कर रहे होंगे? क्या हमारा जीवन परमेश्वर को हमने इस रीति से बलिदान करके चढ़ाया है कि आज शैतान के लिए हम एक टारगेट नहीं, परंतु एक बहुत बड़ी चुनौती हो? और इसलिए आज उस चीज़ को, क्योंकि हम देखते हैं कि अंत निकट है, वह बुरे दिन, वे टर्बुलेशंस, वे सब कुछ आने पर हैं, क्या हम उसके सामने परमेश्वर के नाम को दृढ़ता से हम लिए हुए खड़े रह पाएंगे, या फिर हम उसे अवसर देंगे कि हमें नाश करे? या हम अय्यूब जैसे निर्दोष परमेश्वर की नज़रों में हम खड़े रह पाएंगे? भजन करता भी हमें कई बार इस बात का स्मरण दिलाता है। भजन संहिता उसको 23 अध्याय 6 आयत में लिखा है, इस निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। भजन संहिता 27:5 में लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टानों पर चढ़ाएगा। भजन 50 उसके 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 51:16 से 18 में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 77:12 से 14 में लिखा है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है?
भजन संहिता 89 उसकी 14-15 में लिखा है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वह लोग तेरे मुख का प्रकाश में चलते हैं। और आज क्या हम परमेश्वर के उस राज्य की खोज में लगे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर की उस आवाज को सुन पा रहे हैं? क्योंकि वचन हमें बताता है कि उसके सिंहासन में धर्म, न्याय, करुणा, सच्चाई वह सब रहती है। लेकिन यदि हमारे जीवन में वह सब नहीं है तो क्या हम परमेश्वर के सम्मुख हम सच में हैं या हम सिर्फ दिखावटी तौर पर हैं? और क्या ही धन्य वे समाज जो आनंद से ललकार कर, क्या हम आज अपने जीवन में परमेश्वर की उस अच्छी आशीषों का जिसने हमें दी है, अनेकों अनेक प्रकार के वह चमत्कारों का जिसने हमारे जीवन में किए हैं, हम उसमें आनंदित हो रहे हैं या हम उस हठीली जाति के समान परमेश्वर में नुक्स निकाल रहे जो उसने हमें नहीं दिया, हम सिर्फ उसी को लेके बैठे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं। जिस तरीके से इजराइलियों ने अपने परमेश्वर, अपने उसके छुड़ाने वाले को छोड़ दिया, त्याग दिया और अनेकों अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई और कई ऐसे देवता बनाए जिनको वे दंडवत करने लगे, क्या हम आज परमेश्वर की उन आशीषों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हम उन सब चीज़ों पे अपना वक्त आज अपना जाया कर रहे हैं जो कि उसकी दृष्टि में वर्थलेस है, जो कि निषेध है हमारे लिए करना। और इसीलिए आज हमें देखने की ज़रूरत है और लौट कर उसी की जो उसने भले काम हमारे ज़िंदगी में किया है उसमें आनंदित होने की ज़रूरत है। उस अनुग्रह को हमें आनंद के साथ पुकारने की, बताने की ज़रूरत है, ललकारने की ज़रूरत है। और भजन संहिता 103 उसके 11-13 में लिखा है, जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल से निकलती उतनी ही दूर कर दिया जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। और भजन संहिता 91 उसके 1 से 12 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे यहोवा, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिलम ठहरेगी। तू न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उजड़ता है, और न उस मरी से जो अंधियारे में फैलती है, न उस महायोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन, हालेलुया। यह है हमारे परमेश्वर के अनुग्रह की वाचा। वह हमें कभी भी नष्ट होने देना नहीं चाहते। उन्होंने अनेकों अनेक प्रकार हमसे वाचा बांधी है कि मैं हमेशा तुम्हें संभाले रखूंगा, अपने पंखों की आड़ में रखूंगा। और जी हाँ, आज हम ये देख रहे हैं कि अनेकों अनेक प्रकार की बीमारियां आ गई हैं। उन सब से कई लोग जो है आज इस कोरोना वायरस के हम पैंडेमिक में देखते हैं कि कई लोग अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। कई लोग आज भी उस बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की उस अनुग्रह की वाचा का कि हम यहाँ पे स्वस्थ बैठे हैं, हम परमेश्वर के नाम को लेने पा रहे हैं। और यह उसकी महाकरुणा का ही फल है, वह अनुग्रह की वाचा ही है जो उसने आज तक स्मरण रखी है। और क्यों हम आज उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं उस अनुग्रह की वाचा का?
जो उसने आज तक स्मरण रखी है, और हमें उस वाचा को हमें भी अपने तौर से भी उससे स्मरण करना है, उसकी बातों को, उसकी विधियों को बताना है, उस पर चलना है, और जो उसने हमसे वादे किए हैं वह हमें हमारे निश्चित जिंदगी में हम ये देखेंगे कि वह सब पूर्ण होते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर हमें बताते हैं कि उस बहेलिए से, उस मरी से तो हमेशा बचा रहेगा, और आमीन हालेलुया कि आज हम भी उस सब से बचे हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उस अनुग्रह की वाचा के अंडर हैं। और इसीलिए उस वाचा को स्मरण रखिए, उससे मत भूलिए, उससे भटकिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी हमें इससे विपरीत शिक्षा देता है, इससे भटकाने की कोशिश करता है, वह शैतान है, क्योंकि वह झूठ का पिता है, वह संसार का भी पिता है। और इसीलिए आज हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है, और उस अनुग्रह की वाचा को बार बार हमें दोहराने की, उस वचन में दृढ़ होने की, बताने की, मानने की आज हमें ज़रूरत है। ये नीड ऑफ द आवर है कि हम सचेत हो जाए, जाग जाए। जिस रति से हमें वचन बताता है कि जागते रहो, और ताकि, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है वह गरजने वाले सींग के समान इसी खोज में रहता है कि किससे फाड़ खाए। और इसीलिए आज हमें सचेत हो जाने की आवश्यकता है। भजन संहिता 113 उसकी 1 से 4 में लिखा है, या की स्तुति करो, उसकी उस वाचा को स्मरण रखो और धन्यवादित करते रहो, उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के दासों, उसकी स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आमीन। और इसीलिए हम उस पे स्तुति गान करते रहे, उसके धन्यवादित होते रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इस सब को छोड़कर हम उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करने लगे जो कि हमें नहीं मिली, जो कि हम जानते नहीं कि परमेश्वर की दृष्टि में जो हमने मांगा हो लेकिन वह उसकी दृष्टि में बुरा हो, हमारे लिए हानिकारक हो, और इसलिए हमें वह ना मिला हो, लेकिन आज हम उसे क्यों प्रेज नहीं कर रहे हो, इसलिए कि उसने हमें वह चीज़ नहीं दी। तो आज जो उसने दी है वह सब ब्लेसिंग्स, उन सब में आनंदित रहिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज किन किन बुरी ताकतों से परमेश्वर ने पहले ही हमें बचा लिया है। हम नहीं जानते थे, जिस प्रकार से अय्यूब नहीं जानता था कि क्या उस शैतान और परमेश्वर का वाद विवाद हुआ है। वह सिर्फ और सिर्फ यह जानता था कि परमेश्वर खरा है, उसकी गति, उसकी सब पवित्र है, और इसीलिए वह अपने बोली में, अपने जो आचरण है उसमें निर्दोष निकला, और इसीलिए वह उसने, परमेश्वर ने उसे दुगना जो था उसके पास से दिया। और इसीलिए आज भी हमें उन सब उस जो दृष्टांत है उसे याद करने की ज़रूरत है, और इसीलिए अपने जो हमें नहीं मिली उन सब को छोड़कर उस पर अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर ने हमें बिना कहे दिया है, बिना मांगे दिया है। ये ज़िंदगी, अच्छे हमारे माता पिता, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, और यहाँ पर हम अपने मर्जी से, पर खुदा की आज़ादी से वचन को लेने पा रहे हैं, बोलने पा रहे हैं, बताने पा रहे हैं। यह सब उसकी वह अनुग्रह की वाचा ही है जो उसे स्मरण है। और आज हमें उसी वाचा को, जो वह हमें सबसे उत्तम चीज़ ही देना चाहता है, और आज हमें उसको लेने की ज़रूरत है, और उसमें जो हमें एक्चुअली मिल चुकी है उस पर धन्यवाद करने की ज़रूरत है, और आनंदित रहने की ज़रूरत है प्रभु में। भजन संहिता 119:165 में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। और सबसे बड़ी जो उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि अपने एक लौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 9वां अध्याय 6 से 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, परिश्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर
किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और उसने हमें अपने इकलौते पुत्र के साथ साथ वह अब्दी जीवन वो भी उसके साथ ही दे दिया है कि यदि कोई पुत्र पर विश्वास करता है तो वह पिता पर भी विश्वास करता है, और अब्दी जीवन जो है, अनंत जीवन जो है, वह उससे कोई नहीं छीन सकता। और यशाया 53:4-7 में लिखा है कि अपने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस वाचा के लिए अपने आप को दे दिया। वह सब उसे ठट्टों में उड़ाया गया, उसे मौक किया गया, लेकिन फिर भी उसे वह अपनी वाचा को पूरा किया। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म के बोझ उसी पर लाद दिया, ताकि उसकी वह वाचा पूरी हो। और इसीलिए यशाया 61 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और यदि परमेश्वर ने ये वाचा के विषय में कहा है तो वह जरूर ऐसा करेगा, और उसने अपने इकलौते पुत्र को देकर यह पूरी जो वाक्य है इसे किया भी है। उसने अपनी हमें अनुग्रह के अंडर रखा है, और इसीलिए आज यदि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके अनुग्रह की वाचा में धन्यवादित हो, आनंदित हो। यिर्मयाह 29:11-12 में उसने हमें अनेकों प्रकार की हम कल्पनाएं करते हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि जो कल्पनाएं साफ साफ हमें परमेश्वर बता रहा है कि हम जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है वह सिर्फ भले और उत्तम ही होती हैं, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यहोवा की ये वाणी है, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तब तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे उस समय, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और इसीलिए आज जब परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, तो क्या आज हम अपने संपूर्ण मन से, हृदय से उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वह अति करुणामय पिता है। मीका उसके 7वां अध्याय 18-19 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं का अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, आमीन, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनको सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा है मैं। और जब वह हमसे ये साफ साफ बातें कह रहे हैं कि वह हमारे धर्म को क्षमा करेंगे, तो क्या हम आज उनसे रिपेंट कर रहे हैं? क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हम उससे माफ़ी मांगे और वह हमें क्षमा करे और अपने उस सदा की वाचा में फिर से हमें जो उससे दूर हो चुके हैं उसको वापस हम पा लें, अपने कनेक्शन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करें। मलाकी 3:6 में लिखा है, क्योंकि यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। दया, परमेश्वर की दया की प्रतिज्ञा। मलाकी 3:16-18 में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनको स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं के यहोवा ने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वह लोग मेरे वरन निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे प्रेम कोमलता करूंगा, वैसी कोई अपने सेवा करने वालों पुत्र से करे।
जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। यह वही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मन मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ोगे डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन जब तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इसलिए जब वह हमसे सारी बातें वचन के द्वारा हमें अनेकों अनेक प्रकार की वाचा जो हमसे बांधता है और हमें बताते हैं जब हम क्या हमें करने की ज़रूरत है, वह हमें उन लोगों को अपने पाले हुए बछड़ों के समान उन दुष्टों से लड़ने के लिए भी तैयार करता है। लेकिन हम उसके लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है कि हमें उसके पवित्र नाम का भय मानने की ज़रूरत है, उसके पास फिरने की, पश्चाताप करने की और सिर्फ अपने ही एक अब्दी खुदा को मानने की ज़रूरत है। और वह हमें अनेकों अनेक प्रकार आशीषें लेके खड़ा हुआ है कि तुम जैसे ही मानोगे ये सब आशीषें तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। और इफिसियों 5 उसकी 20वीं आयत में हम बताती है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं है बनाए गए हों, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उस यीशु मसीह के जिस तरीके से वह उसका पुत्र है, उन्होंने भी हमें यही स्थान दिया है। इसलिए आज धन्यवाद और मगन रहो उसमें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की विल है कि आज हम उसका धन्यवाद करें, धन्यवादित रहें उसकी हर एक काम में, उसकी हर एक चीज में, बात में हम उसका धन्यवाद करें। पहला तीमुथियुस 2 उस अध्याय उसके 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और वचन हमें इसमें हमारी सहायता भी करता है कि वचन के द्वारा ही हम उसकी सिधाई, उसकी बातों पे हम चलने वाले हो सके और हम उन सब आशीषों को हम लेने वाले हो सकेंगे, यदि हम उसके इस वचन को अपने मन की सिधाई और सच्चाई से मानने वाले और चलने वाले हो सकें। और परमेश्वर वह सब आशीष है उस अनुग्रह की वाचा को संपूर्ण करेगा हमारे जीवन में भी। इब्रानियों 4:14 में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु, आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे में। और जब हम अपने उस अंगीकार को, रिपेंटेंस को, जब हमने एक बार पश्चाताप कर लिया और हम निरंतर उसके सामने पश्चाताप करते जा रहे हैं, हम उसे दृढ़ता से थामे रहे, उससे न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, और उसके अनुग्रह की वाचा को अपने जीवन में होने दे और हम उस अनुग्रह को पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। अर्थात उस टर्बुलेशन के समय जब शैतान एक मूर्ति बनाएगा और मैं मूर्ति बोलेगी, अनेकों अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाएगी, चिन्ह दिखाएगी और सब लोगों को भरमाएगी, तब हम परमेश्वर के नाम को लेने वाले हो सके, दृढ़ता से उसके साथ खड़े रहने वाले हो सके। याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किस बात की घटी न रहे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है
और ज्योतियों के पिता की ओर से मिला है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। परमेश्वर की दृष्टि में हम हमेशा ही प्रथम हैं, और हम ये देखते हैं कि उसकी वाचा में एक ऐसा शब्द भी नहीं है जो अदल या बदल होगा, और वह स्थिर है जब उसकी वाचा, और हम जब उस पर चलेंगे तो वह निश्चित तौर पे हमें ज़रूर मिलेगी। वह सब अनुग्रह की वाचा हम पर ज़रूर होगी पूरी। और अंत में प्रकाशित वाक्य उसकी 22वें अध्याय उसकी 3री आयत में वचन हमें बताता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। आमीन। और उसके लोग होंगे, और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनको उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बात